दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरयू चलाएंगे अभियान। झारखंड की पवित्र और जीवनदायिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए विधायक सरयू राय ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्री के द्वारा नदी के प्रदूषण पर रोक के लिए अभियान छेड़ा था, लेकिन अब इस अभियान का दूसरा स्वरूप ये है कि मानव जनित गंदगी भी इस नदी में ना पहुंचे। बुधवार को विधायक सरयू राय रामगढ़ शहर से लेकर राजारप्पा तक दामोदर नदी का हाल जानने पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने राजारप्पा में मां का आशीर्वाद लिया और इस बात की घोषणा की कि वे इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने पहली बैठक रामगढ़ छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी MS हरिविजय के साथ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दामोदर नदी में प्रदूषण 90% तक रोक दिया गया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी इस नदी से दूर है, लेकिन अभी भी तेनुघाट और लालपनिया का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है। सरयू राय ने कहा कि मानव जनित गंदगी को दामोदर नदी में गिरने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। रामगढ़ में उन्हें ये बताया गया कि शहर के हर घर का गंदा पानी दामोदर नदी में ही गिर रहा है। कई बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं जो शहर की गंदगी को दामोदर नदी तक पहुंचा रहे हैं। इसे रोकने के लिए छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी ने भी लोगों से सुझाव मांगा है और इसमें पहल करने का आश्वासन दिया है। सरयू राय ने कहा है कि सबसे पहले वे युगांतर भारत स्वसेवी संस्था के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसके बाद अगर सरकार के समक्ष भी उन्हें ये बात रखनी पड़ेगी तो वे रखेंगे। फंड का अरेंजमेंट किसी भी स्तर पर हो, लेकिन दामोदर नदी प्रदूषण मुक्त हो, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। दामोदर नदी में जो प्रदूषण फैल रहा है उसे छोटे छोटे उपाय कर रोका जा सकता है। GVN 24 न्यूज़ के लिए झारखंड से अनुज कुमार की रिपोर्ट। तो नदी में जा रहा है और नदी को बहुत दूषित कर रहा है। बोकारो में तो गरगा नदी के पास खड़ा होने पर आप रुमाल पर नाक रखकर भी खड़ा नहीं हो सकते। ये स्थिति हुई। हम ये विचार किया कि ऑलमोस्ट हम मान रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज का कैंपेन था दामोदर बचाओ आंदोलन का, कि इसको औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त करना है, ये करीब करीब हम लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया है। इस पर की समीक्षा यात्रा में महसूस हुआ। मगर राजरप्पा में हम लोग बैठे थे माँ छिन्नमस्तिका के स्थान पर, तो यही लगा कि हमको अब एक दामोदर बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण का अभियान आरंभ करना चाहिए, और वह है कि हमारे घरों से, हमारे शरीर से जो गंदगी निकलती है वो सीधे नदी में न जाए, वह दूषित पानी नदी में न जाए। और रामगढ़ में आज हम लोग उसके बाद पहली मीटिंग कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ, सरकार के साथ बात करेंगे। कल हम लोग का दामोदर महोत्सव है जो दामोदर के किनारे चूल्हा पानी से लेके पंचेत के बीच करीब 35 स्थानों पर होता है। मोटा मोटी 3 दर्जन स्थानों पर एक साथ शाम को आजकल लोग कर रहे हैं। तो ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग नगर विकास विभाग से बात करेंगे, जितनी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, नोटिफाइड एरिया है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ सभी से बात करेंगे कि भाई आप अपनी तरफ से एक प्लान प्रोजेक्ट बनाइए कि कैसे हम अपने यहाँ के जल मल मूत्र की जो निकासी है उसकी गंदगी हम नदी में नहीं डालेंगे, साफ़ करेंगे। आपके पास अगर पैसा है आप लगाइए, नहीं है सरकार के पास रखिए, हम लोग सरकार पर दबाव डालेंगे कि जो बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है यही जारी रहा तो 20 साल बाद कोई भी शहर रहने लायक नहीं रह जाएगा। तो एक प्लानिंग होनी चाहिए शहरीकरण की, और शहरीकरण में सीवेज ड्रेनेज को शुद्ध करने का, साफ करने का, उसकी भी एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब हम लोगों का दूसरा चरण आरंभ हुआ, राजरप्पा में उन्होंने घोषणा की और पहली बैठक उसके बारे में कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ हमने रामगढ़ में किया है। ये अभियान हम लोग आगे बढ़ाएंगे, साल 2 साल इस पर काम करेंगे। रामगढ़ में क्या समस्या नज़र आई है छावनी परिषद की ओर से? नहीं, छावनी परिषद से यही बात आई कि इनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों से, सीवरेज से जो पानी जा रहा है वो उस दूषित जल को साफ करने की कोई व्यवस्था इनके यहाँ नहीं है, इन्होंने बताया। इनका कहना है कि हम लोग इस पर सोच रहे हैं और हम लोग सरकार से भी बात करेंगे, फंड भी मांगेंगे और इस काम को करेंगे। उन्होंने ये अपना निर्णय बताया कि काम होना चाहिए, काम हम लोग आरम्भ करेंगे। अब देखिए आगे ये कैसे करते हैं, हम लोगों से जो मदद लेंगे, सुझाव चाहेंगे, हम लोग देने के लिए तैयार हैं।